Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we had started the first unit of 12th Physics Electrostatics and we are in the chapter of electrostatic potential. And today our topic is potential at a point due to an electric dipole. हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, हमको उस डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। क्लियर है? किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है। सपोज करो हमारे पास एक डायपोल है, लेट अस से ये हमारा क्या है, डायपोल। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, अब हमें पता भाई डायपोल की लेंथ हम कितनी मानते हैं। डायपोल की लेंथ मानते हैं हम 2a। कितनी मानते हैं? 2a। सपोज करो डायपोल के यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, हमको पोटेंशियल निकालनी है। क्या निकालनी है? इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक की, लेट अस से पी पॉइंट है, सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी है? आर। सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी है डिस्टेंस? आर है। क्लियर है? लेट अस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है? वो मान लेते हैं हम R1। कितनी है? R1। और जो प्लस क्यू चार्ज है वहां से डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी? R2। डायपोल क्या बहुत ही छोटा है। ठीक है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो भाई पोटेंशियल हमको पता है ना, हमने माने लेट अस हैव अ डायपोल, हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ अभी इसकी? 2a। और 2a हमने किसके इक्वल मान लिया? AB के इक्वल मान लिया। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है? थीटा। तो भाई हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या होता है? V इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये लास्ट चैप्टर में पढ़ सकते हैं। और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्यू के ऊपर। अगर क्यू पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगी, और अगर क्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगी हमारी? नेगेटिव। क्लियर है? तो यहाँ से मैं अगर पोटेंशियल निकालता हूँ, पोटेंशियल एट P पर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और मान लेते हैं V1 है। कितनी हो जाएगी भाई? माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज कैसा? नेगेटिव, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की? R1। क्लियर है? ऐसे ही मैं पोटेंशियल निकाल लेता हूं, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगी भाई? V2 मान लेते हैं इसकी वजह से, और पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से हो जाएगी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब जो टोटल पोटेंशियल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर क्या होगी? दोनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगी। तो टोटल पोटेंशियल हम मान लेते हैं, टोटल पोटेंशियल V, और वो किसके इक्वल हो जाएगी? हमारी V1 प्लस V2। रखेंगे जब यहाँ पर इसको, ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ऐड कर दो तो V हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? देखो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 1 ओवर R1 और यहाँ पर 1 ओवर R2, तो ये हो जाएगा 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R। क्लियर है? अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1, तो इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा हमारा R1 माइनस R2। सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, इसको आप लोग कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमको इस R1 माइनस R2 और R2 R1 इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। कैसे निकलेगी? देखो भाई, ये हमारा R2 है, ये R1 है। हमको डायग्राम से दिख रहा है भाई जो R1 है वो हमारा R2 से बड़ा है। ठीक है, मान लो ये 10 किलोमीटर है, ये 5 किलो, ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर का हुआ। कैसे निकाला? माइनस कर दिया।
तो जो उनकी पाथ की लेंथ है ना उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये इसकी पाथ लेंथ है, ये इसकी पाथ लेंथ है। ठीक, अब अगर मेरे को इसका और इस, देखो एक पाथ तो ये है हमारा, दूसरा पाथ है ये। अगर मुझे दो पाथ्स का डिफरेंस निकालना, दो पाथ का क्या निकालना डिफरेंस, तो मैं यहां से क्या करूंगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूंगा। समझ रहे हो, यहां से इस पॉइंट से इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा। परपेंडिकुलर डालने से क्या होगा, जो ये बचेगा ना वो पार्ट डिफरेंस बच जाएगा, और ये जो चीज होगी वो आ जाएगी इस चीज के इक्वल। समझो, चलो मैं डाल देता हूँ एक बार। लेट अस से मैंने यहाँ से क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब जो ये वाला हिस्सा बच गया ना, लेट अस से दिस इज डी मान लेते हैं, ये R1 है। जो PD है ना, PD हमारा R2 है, क्योंकि इस परपेंडिकुलर ने क्या किया, पाथ डिफरेंस दे दिया हमको, ये दोनों का पाथ डिफरेंस है, तो ये जो चीज बचेगी हमारी इसके इक्वल बचेगी, ये बच जाएगा पाथ डिफरेंस। तो जो AD है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा, अगर ये 20 है ये 10 है तो पार्ट डिफरेंस कितना हो, 10। क्या किया, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये चीज जो बच जाएगी वो बच जाएगी हमारी R1 माइनस R2। कितनी बच जाएगी, R1 माइनस R2। ठीक है, तो हमको ये R1 माइनस R2 ही तो चाहिए यहाँ पर, है नहीं चाहिए, हमको ये R1 माइनस R2 ही चाहिए। ठीक है, तो R1 माइनस R2 यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, अगर ये बड़ी वाली ट्रायंगल होती और ये एंगल थीटा होता तो हम सीधा निकाल देते, बिल्कुल निकाल देते। लेकिन अब की बार हमने ये एंगल माना हुआ भाई थीटा। अब देखो ये पॉइंट कहाँ है, इस डायपोल के सेंटर पे है, डायपोल के सेंटर पे है, और ये पॉइंट कहाँ पर है, डायपोल के एंड पर है। तो अगर हम ये वैल्यू निकाल ले, ये जो हाफ में है, ये तो हाफ में है इसके, ये हाफ में है और ये इसके एंड पर है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू होगी इस वैल्यू की डबल होगी। क्या होगी, इस वैल्यू की डबल होगी। क्लियर है, समझ रहे हो, ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू की क्या होगी, डबल होगी। क्यों, क्योंकि इसके हाफ में है और ये इसके एंड में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज E, हम इस CE को निकाल लेते हैं। CE को निकालकर उसको डबल कर देंगे तो आ जाएगा क्या हमारा AD। तो C जो AD है हमारा कितना होगा, 2CE के इक्वल होगा। तो CE निकालो, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCE इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमारा क्या होता है भाई, हमको सी चाहिए ना। देखो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हो गया बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो CE अपॉन में BC, BC क्या है, हाइपोटेन्यूज की क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो CE यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, BC cos थीटा। एंड व्हाट इज BC, if AB is 2A then what is BC, BC is A, half of dipole, half length of dipole। तो ये हो जाएगा हमारा A cos थीटा। तो CE हमारा क्या आ जाएगा भाई, A cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से AD निकाल दो, तो AD हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AD हो जाएगा 2 तो यहाँ पर है और CE, तो AD हो जाएगा 2A, क्योंकि 2 है, cos थीटा, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 2A cos थीटा। अब ये AD हमारा किसके इक्वल है, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 तो हमने निकाल दी, किसके इक्वल होगी, 2A cos थीटा, 2A cos थीटा के इक्वल आ गई। ठीक है, मतलब ऊपर वाली टर्म आ गई। R2 और R1 को और निकालना है। अब जो ये हमारा भाई R2 है और R1 है, एक्चुअली में हमारा, मैंने स्टार्टिंग में बोली लाइन, डायपोल हमारा क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो जो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस होगी और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। और किसके इक्वल होगी वो, अप्रोक्सीमेटली R के। सो वी कैन से दैट R1 R2 किसके इक्वल होगी, R के। तो अगर मैं R1 इंटू R2 निकालता हूं तो अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के इक्वल आएगी। ठीक है, R1 डॉट R2 में निकालता हूं तो अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो यहाँ से मेरे को R2 R1 की वैल्यू मिल गई और R1 माइनस R2 की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, वो वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई जो R1 माइनस R2 वो कितना, 2A cos थीटा, तो यहाँ पर रखते हैं 2A cos थीटा, और R2 R1 क्या है, R स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देते हैं
स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2A क्या होता है, Q इंटू 2A क्या होता है, होता है वो होता है हमारा डायपोल मोमेंट। क्या होता है, डायपोल मोमेंट। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं P, तो इसको P लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसकी वेक्टर फॉर्म दिखा दें, क्योंकि देखो ये तो भाई क्या है हमारा, ये क्या है, जो हमारी पोटेंशियल होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट ये P cos थीटा है। अगर मैं इसको P वेक्टर डॉट r कैप वेक्टर ऐसे लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा P इसका मैग्नीट्यूड, r कैप का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारा P cos थीटा। ठीक है, तो इस P cos थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, P डॉट r कैप डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो भाई ये क्या आ जाएगी, हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पजलिंग है, वीडियो को बार बार आप लोग देख सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं हम, अगर हमारा ये P पॉइंट है डायपोल की एक्सिस पर हो, अगर P कहाँ हो, यहाँ पर लिख देता हूँ P इज एट डायपोल एक्सिस, केस 1 है भैया। अगर ये P पॉइंट हमारा इस एक्सिस पर हो, तो या तो थीटा 0 होगा या थीटा क्या होगा, देन थीटा या तो हमारा 0 डिग्री होगा या क्या होगा हमारा पाई होगा। ठीक है, और 0 पे हमको पता है कोस क्या होता है 1 होता है, और पाई पर कितना होता है -1 होता है। तो पोटेंशियल हमारी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल उस केस में होगी प्लस माइनस P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है ना। और अगर जो हमारा जो ये P पॉइंट है वो कहाँ पर हो, बिल्कुल 90 डिग्री पर हो, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पर हो, तो cos 90 क्या होता है 0। P is perpendicular to डायपोल। अगर डायपोल के परपेंडिकुलर मींस थीटा हमारा पाई बाय 2 है, तो जो हमारी पोटेंशियल होगी वो क्या होगी 0 होगी। अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालनी थी, हमने इजीली वो कैलकुलेट कर लिया। ज्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं लगा होगा, लग भी रहा है तो यू कैन आस्क मी और यू कैन रिपीट दिस वीडियो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू।